जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए, तो एक क्लास यह है और एक क्लास और लेंगे तो आपका क्या कहते हैं कि करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, देख लीजिए, इसमें आपको सूचकांक करा देंगे, इसमें आपको आर्थिक सर्वेक्षण जो है वह करवा देंगे साथियों। इसमें केंद्रीय बजट का जो जो इम्पोर्टेंट है, इस समय पूरा नहीं करना, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको कराएंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद देख लीजिए, यह है क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार का कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट योजना है, किस वर्ष आया था, इसको हम करवा देंगे। उसके बाद सिर्फ बच जाएगा साथियों आर्थिक परिदृश्य सब है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सब है ना, यह सब आपको बच जाएगा। हाँ, एक क्लास और ले लेंगे, कौन वाला, जो कि आपको बोले थे कि ना कि पद्मश्री पद्म भूषण ये सब है ना। और उसके बाद राष्ट्रीय खेल जो ना, राष्ट्रीय खेल किससे संबंधित है साथियों, वह करा देंगे, काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह समझ लीजिए। एक मैंने इसके अलावा 2 क्लास और आएगा, उसके बाद करंट अफेयर एकदम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसके बाद आज ही हम आपको बिहार स्पेशल का साथियों पूरा क्लास करवा देंगे। बिहार में जितना रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है पूरा हम आपको करवा देंगे, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और सब तब उसके बाद ना हम क्या कहते हैं, एक क्लास ऐसा 1-2 क्लास लेंगे साथियों, क्या वाला, पॉलिटी का। ठीक है, 1-2 क्लास फिर लेंगे ना हम ज्योग्राफी का, उसमें हम ना बड़ा बड़ा वीडियो बनाकर उसको पूरा क्लियर कर देंगे साथियों। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं। आइए, पहले इसको यहाँ से शुरू करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण से साथियों। ठीक है, सॉरी, विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक से। इसको आपको ध्यान में रखना है, यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसको ना हम लास्ट में आप लोग को करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी करवाएंगे तो आप लोग को याद के याद ही रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए, जब भी कह दें यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो हम आपको बोल रहे हैं, बुक आप उल्टा के देख के, कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। महिला, देख लीजिए, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक देख लीजिए 2025 जारी हुआ। ठीक है साथियों, तो चलिए आपको बताते, चलिए तो आइए, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक साथियों देख लीजिए, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, तो कहना कि अच्छा, महिला शांति और सुरक्षा रहता है कहाँ, टाउन सब में, महिला सब के लिए टाउन सब में। तो देखिए, जॉर्ज टाउन वुमेन, ध्यान में रखना। अच्छा, जॉर्ज टाउन, इसको सिर्फ ध्यान में रखना, जॉर्ज टाउन। ठीक है साथियों, वैसे इसको मैं ऐसे जूम कर लेते हैं और ऐसे कर करके हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, देख लीजिए, जब भी कहते साथियों, देख लीजिए क्या है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, तो कहना अच्छा, महिला सब शांति से कहाँ रहती है, तो टाउन में। ठीक है साथियों, टाउन में ध्यान में रखना है, कहाँ रहती है, तो टाउन में रहती है। तो टाउन में कौन सुरक्षा रहती है, वुमेन रहती है। तो देखिए, जॉर्ज टाउन वुमेन। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है इसको। अब देख लीजिए, ये हो गया, जारी करता ही है। अब देखिए, कौन सा देश प्रथम स्थान पर है साथियों पूरा वर्ल्ड में, तो कहना कि अच्छा, डेनमार्क प्रथम स्थान पर साथियों। कौन, तो कहना महिला सबको सुरक्षा सबके लिए ना, तो उनको चूक होता है ना, तो ये वो है ना, डेनमार्क में खूब मारता है, खूब मारेगा, प्रशासन पकड़ के खूब मारेगा। तो कहना कि अच्छा, महिला से थोड़ा भी छेड़खानी तो उसको खूब मारेगा, कहाँ, तो कहाँ, डेनमार्क। तो मार्क का मतलब मारेगा, कहाँ, डेनमार्क में। ठीक है साथियों, और भारत में इसका स्थान क्या है, तो कहना कि वो भारत में ना कितना रुपया का फाइन लगेगा, तो कहना कि अच्छा, 131 कह कितना, तो कहना कि 131 भारत में पिटवो करेगा और 131 रुपया फाइन भी लगेगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि कितना, तो कहना कि अच्छा, या कहना कि वो महिला की सुरक्षा में, प्रत्येक महिला की सुरक्षा में कितना खर्च किया जा रहा है, तो 131 यानी 131 किया जा रहा है। ठीक है साथियों, यानी 131 किया जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक। ठीक है साथियों, शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025, तो कहना चाहे महिला सबको शांति सुरक्षा के लिए आपको कौन, तो कहना कि अच्छा, इंस्टीट्यूट में वुमेन जाएगी पढ़ने, और टाउन वाला, टाउन में सुरक्षा रहेगा तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन। ठीक है साथियों, पहला स्थान, तो कहना कि जो थोड़ा भी इसमें ना शांति सुरक्षा में चूक होगा तो मार लगेगा, तो डेनमार्क। ठीक है साथियों, भारत कितना रुपया खर्च कर रहा है शांति सुरक्षा सूचकांक में, 131। तो इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 साथियों, देख लीजिए 2026 है, देख लीजिए क्या है, 26। तो जलवायु परिवर्तन, तो हम आपको बोलते ना कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, तो बेलेम यानी ब्राज़ील, ठीक हुआ था, लेकिन यहाँ के यानी इसको कौन जारी करता है, जारी कौन करता है, जलवायु परिवर्तन के। तो कहना कि अच्छा, जल और वायु परिवर्तन होगा ना, तो जारी कौन देश करेगा, तो कहना कि ज से जलवायु, ज से जर्मन, ज से जलवायु, ज से जर्मन, यानी जर्मन वाच।
जलवायु को कौन जारी करेगा साथियों? तो जलवायु को जारी करेगा जर्मन वाच। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, देखिए तो जलवायु परिवर्तन देखिए डेनमार्क, यानी डेनमार्क चौथा स्थान। देखिए जलवायु प्रदर्शन में साथियों क्या कर जलवायु परिवर्तन में डेनमार्क ने पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन प्राप्त किया है? डेनमार्क, लगातार चौथी बार, यानी लगातार चौथी बार ये ना कैमा स्थान प्राप्त किया? लगातार चौथी बार यह प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन? तो डेनमार्क। तो देख लीजिए जल और वायु में भी परिवर्तन करेगा ना तो उसको भी मार लगेगा। यानी महिला सुरक्षा सब में जो चूक हुआ तो उसको मार लगते है कहीं, लेकिन जलवायु में कोई परिवर्तन कर देगा, यानी एकदम सिंपल तरीका से जलवायु चल रहा है लेकिन ये करा के परिवर्तन करेंगे तो उसको मार लगेगा, यानी पिटाई लगेगा। तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में साथ उसको पिटाई लगेगा। इतना ध्यान रखिएगा कि उसको मार लगेगा, मार लगेगा, मार लगेगा। तो क्या ध्यान में रखा? डेनमार्क। ठीक है, तो कहना कि कितना डंडा लगेगा? तो 4 डंडा लगेगा, चौथी बार डेनमार्क को। ठीक है, और कहना कि अच्छा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में साथियों कौन माने भारत का स्थान कैमा है? तो कहना कि जलवायु परिवर्तन करने में भारत का स्थान पहला न है, दूसरा तीसरा है। यानी कहना कि पहला न है तो पहला को काट देंगे, दूसरा तीसरा है तो दूसरा तीसरा यानी 23। यानी कहेंगे पहला स्थान तो नहीं है, लेकिन दूसरा तीसरा है साथियों। तो कहना कि अच्छा दूसरा तीसरा है तो दूसरा तीसरा यानी 2 3 23। ठीक है साथियों, यानी कहने का मतलब एक बार देख लीजिए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है साथियों? तो जस जर्मन वाच है साथियों। और देखिए जलवायु परिवर्तन अगर जब भी करेगा तो उसको पिटाई लगेगा, मारना लगेगा। तो डेनमार्क कै डंडा लगेगा? 4 डंडा, तो चौथी। ठीक है साथियों, भारत को तो कहना कि भारत का जलवायु परिवर्तन में पहला स्थान नहीं, दूसरा तीसरा स्थान है, तो दूसरा तीसरा यानी 23वां स्थान। ठीक है साथियों, चलिए अब वुमेन शांति में 131वां। चलिए अब आ जाइए, दूगो एकदम कॉन्फिडेंस याद हो गया होगा। अब आ जाइए ग्लोबल कमिटमेंट। देख लीजिए कभी ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए कमिटमेंट तो ना कहता कमिटमेंट तो कहना कि वो ज़्यादा कमिटमेंट मत करो, ज़्यादा कमिटमेंट दो बार तुम बोल चुका है, ज़्यादा कमिटमेंट मत करो। ठीक है, तो देखिए क्या है तो ग्लोबल कमिटमेंट तो कहना कि कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। कहना कि ज़्यादा कमिटमेंट सब मत करो, तुम जो ज़्यादा ही करता है तो तू डेवलप करो। देख लीजिए तो क्या हो जाएगा ग्लोबल देखिए कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कहना सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, यानी तो डेवलपमेंट जिसमें लिखा हुआ है ना डेवलपमेंट, तो कहना डेवलपमेंट से ही डेवलप है, यानी ग्लोबल डेवलपमेंट। तो यही ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। तो कहना है कि ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। ज़्यादा कमिटमेंट मत करो, ज़्यादा दिक्कत है तुमको ना तो तुम ही जाके डेवलप करो। तो देखिए कहना कि डेवलप तो कहना ग्लोबल डेवलपमेंट तो हो जाएगा। देखिए अब इसमें पहला स्थान कौन है? देखिए डेवलपमेंट करने में तो कहना कि अच्छा डेवलपमेंट करने में ना पहला स्थान स्वीडन का है साथियों। स्वीडन के डेवलपमेंट करने में पहला स्थान स्वीडन का। अब भारत का डेवलपमेंट करने में 36वां स्थान है। भारत का कैमा स्थान है साथियों? तो भारत का 36वां स्थान है। तो आपको ध्यान में रखना भारत का स्थान कैमा 36 क्या चीज़ में? डेवलपमेंट करने में भारत का स्थान 36वां है। अब आ जाइए जारीकर्ता भी पूछता है साथियों, इसको ध्यान में रखना है। जब भी कह देगा ना ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, तो कहना कि कमिटमेंट कर रहा है डेवलप करने के लिए, तो डेवलप करेंगे तो ग्लोबली डेवलप करेंगे। तो ग्लोबल डेवलपमेंट कहना कि कौन कर रहा है डेवलपमेंट? तो कहना स्वीडन को हम लोग स्वीट कहेंगे। स्वीट माने होता है ना कि स्वीट मिठाई ना कहता स्वीडन। देख लीजिए स्वीडन लिखा होगा ना तो कैसे स्वीडन तो ना कहते कि स्वीडन स्वीट वाला मिठाई स्वीट वाला मिठाई। तो कहना कि अच्छा स्वीट माने डेवलपमेंट कब होता है? कहना अच्छा मिठाई का दुकान करेंगे, स्वीट का दुकान करेंगे तो डेवलपमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जारी करता है। ठीक है, कहना कि डेवलपमेंट क्या चीज़ में करा कि स्वीडन पहला स्थान स्वीडन, भारत का स्थान 36वां। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना बात है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक अब देख लीजिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन था यहाँ साथियों, यहाँ जलवायु जोखिम है साथियों। तो देख लीजिए जलवायु परिवर्तन हो तो परिवर्तन करना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। तो कहना जोखिमों में ना जर्मनी जारी करता है, जर्मनी। ठीक है साथियों, लेकिन जोखिम परिवर्तन किया तो मार लगेगा 23वां स्थान। ठीक है साथियों, भारत का
लेकिन जोखिम में करेगा ना सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस। ठीक है साथियों, तो कहना कि सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस तो कह देगा यहाँ पे कि जोखिम उठाएगा ना तो सेंट विसेंट, यानी कहने का मतलब सेंट और विसेंट जोखिम उठाएगा तो सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस। तो कहना कि जोखिम क्यों उठाया, ये ग्रेना जो है ना ग्रेना, कहना ग्रेनाडाइंस यानी डायनामाइट से मारने के, इसको ना ख़त्म करने के लिए ना ये जोखिम उठाया था डायनामाइट। तो ग्रेना तो ग्रेन या ग्रेना से नहीं मारता है, ग्रेन से, ग्रेन तो कहना ग्रेनाडाइंस। इस तरह से आपको ध्यान में यह कहना कि अच्छा जोखिम क्यों उठाया कि वहाँ पे डाइन थी वहाँ पे जाने का जोखिम उठाया, माने कहना का मतलब वहाँ पे एक डाइन थी। तो ना होता कि कहता कि डाइन है तो कहना कि वो वहाँ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जाने का जोखिम उठाया। तो कहना कि जलवायु जोखिम, तो कहना वहाँ डाइन था तो ये जोखिम उठाया, तो जलवायु जोखिम तो ग्रेनाडाइंस। ठीक है। अब भारत का स्थान क्या हो जाएगा साथियों जोखिम वाला में, तो कहना ना भारत का स्थान 15वां हो गया जोखिम उठाने में। जोखिम उठाने में भारत का स्थान क्या हो जाएगा साथियों 15वां हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है साथियों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आ जाइए, क्या हो गया वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। तो जैसे जलवायु जैसे जोखिम, तो जैसे जर्मन बात। ठीक है साथियों, कौन जारी करता है जर्मन बात। लेकिन जोखिम उठाएंगे यानी कि वो वहाँ पर डाइन तो ग्रेनाडाइन ध्यान में रखना, डाइन से ग्रेनाडाइन। ठीक है, जोखिम उठाने में भारत का स्थान, तो पहला स्थान तो ग्रेनाडाइंस, भारत का 15वां स्थान। ठीक है साथियों, अब आ जाइए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 फायर करने में। तो देख लीजिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स तो कहना कि globalfirepower.com के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो फायर करेगा तो कहना कि वो फायर पावर्स के द्वारा फायर किया जाता है, तो globalfirepower.com। ठीक है, अब देख लीजिए पहला स्थान, तो कहना फायर करने में पहला स्थान कौन है, तो कहना फायर करने में पहला स्थान अमेरिका है, चौथा स्थान फायर करने में भारत है। यानी कहना कि अमेरिका फायर करेगा पहला स्थान है, और चौथा करेगा कौन, तो चौथा भारत करेगा। फायर करने में चौथा स्थान किसका है साथियों, भारत का। फायर करने में चौथा स्थान किसका है, तो भारत का। ठीक है, अब आ जाइए एशिया पावर इंडेक्स 2025 साथियों। तो कहना कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है साथियों, तो कहना लोबी इंस्टीट्यूट जो सिडनी का है, सिडनी जो ना ऑस्ट्रेलिया साथियों। देखिए तो कहना है कि एशिया का पावर इंडेक्स कौन जारी करता है, तो कहना कि ना लॉबी, यानी कहना का मतलब लोबी है ना, लोबी लिखा हुआ है, तो कहना क्या चाह लोभी आदमी है, तो लोभी से हो जाएगा लोबी सिडनी। ठीक है साथियों, कहना लोभी आदमी कहाँ रहता है, तो कहना कि लोभी आदमी सिडनी में रहता है, सिडनी में। तो ध्यान में रखना है एशिया पावर इंडेक्स, तो कहना वो पावर के लिए लोभी बन जाता है, पावर के लिए लोभी बन रहा है कौन, तो कहना सिडनी, तो कहना लोबी इंस्टीट्यूट। तो कहना एशिया पावर में पहला स्थान साथियों अमेरिका का। ठीक है साथियों, अमेरिका के, भारत का स्थान तीसरा होगा। देख लीजिए पहला अमेरिका के, भारत का तीसरा स्थान। अब अमेरिका के कैसे हो जाता है साथियों, ये तो एशिया में नहीं आता, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि कहाँ कितना बेस है, होता है ना सैन्य ठिकाना कहाँ है। तो एशिया में बहुत ज़्यादा सैन्य ठिकाना इसका भी है, अमेरिका का। ठीक है साथियों, बहुत जगह है। तो ध्यान में रखना है कि वो इसीलिए ना यहाँ पे इसको पावर ज़्यादा दिया गया है, किसको, अमेरिका को। अब आइए, अब हो गया जब भी कह दे सतत व्यापार सूचकांक साथियों। देखिए व्यापार के बारे में बात कर रहा है, तो कहना अच्छा व्यापार कौन करेगा, जो रिच आदमी धनिक आदमी रहेगा वही ना व्यापार करेगा। तो कहना वो धनिक देश, तो हेनरिच ध्यान में सिर्फ रखना है, हेनरिच ध्यान में रखना है। सतत व्यापार सूचकांक तो सीधे हेनरिच ध्यान में रखिए, क्या चीज़ ध्यान में रखना है, हेनरिच। तो कहना अच्छा रिच आदमी, रिच आता है, कहना कि रिच देश, तो रिच देश कौन है, तो कहना है कि व्यापार करने आया था, हम लोग को गुलाम कौन बना लिया था, तो ब्रिटेन माने यूके। तो ध्यान में रखना कि अच्छा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो कहना कि अच्छा यही ब्रिटेन यानी यूके गुलाम बना लिया था, और फिर भारत में आया 23 साल के लिए फिर काम करने के लिए। तो कहना कि वो कितना काम करने के लिए, तो कहना 23 साल के लिए काम करने के लिए जब फिर आया, तो 23 साल से हो जाएगा क्या कि भारत का स्थान क्या है, 23वां। ठीक है साथियों, भारत का स्थान 23वां।
अब आ जाइए वैश्विक, देख लीजिए साथियों, वैश्विक भूख सूचकांक। अब भूख के बात हो रहा है साथियों, तो कहना कि वैश्विक भूख वाला कौन जारी करता है। आपसे जब भी पूछे ना कोई, तो कहना कि वैश्विक भूख वाला कौन जारी करता है, तो कहना है कि जिसके पास वेल्थ रहेगा यानी वेल्थ रहेगा, संपत्ति रहेगा, वही ना भूखा सबके खिलाएगा। तो देख लीजिए, कहना कि वेल्थ, तो कहना क्यों अच्छा भूखा वेल्थ, तो कहना भूखा सबके खिलाने वाला वेल्थ कहाँ की कंपनी है, तो कहना जर्मनी की कंपनी है, जर्मन संस्था साथियों। तो कहना कि किस भूखा को खिलाएगा, तो कहना है कि यह भारतीय सेना है ना, जैसे में जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ आर्मी को खिलाएगा। यह भूख कंट्रोल करेगा किसका, आर्मी का। तो आर्मी से हो जाएगा आर्मेनिया देश, अ से आर्मी, अ से आर्मेनिया देश। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, आर्मेनिया देश हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कौन सा देश, आर्मेनिया। यानी वैश्विक भूख सूचकांक, तो कह दें कि अच्छा भूख, तो भूख माने वेल्थ कौन, जर्मन संस्था है आर्मेनिया का। भारत में कितना स्थान है भूखा के लिए, कहना कि अच्छा सैनिक को खिलाएंगे, कितना सैनिक, तो कहना कि सैनिक आर्मी से हो जाएगा आर्मेनिया। कहना कि कितना आर्मी को खिलाएंगे, तो 102 आर्मी के। तो भारत का स्थान 102 देख लीजिए, जैसे देखिए आर्मेनिया के क्या, आर्मेनिया को खिलाएंगे आर्मी को। तो आ से आर्मी, और से आर्मेनिया, तो भारत के स्थान 102 में, यानी कहें कि ना 102 आर्मी को खिलाएं, तो भारत का स्थान 102 हो जाएगा। अब आ जाइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 साथियों। तो देख लीजिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, तो 25 रहेगा ना साथियों। तो देखिए हेनले ही पास एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, तो नामे से है। लेकिन साथियों इसमें सिंगापुर, हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर एकदम स्थान लिखा था हमेशा से, कई साल से पहला स्थान। ठीक है, तो 25 में कौन था, वही सिंगापुर भारत का 25वां स्थान था। क्या साथियों, तो 5 से 25 में 5 से 50वां स्थान था। लेकिन हाल ही में यह कल परसों जारी हुआ कौन, 26वां वाला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 26वां वाला। तो हेनले ही पासपोर्ट जारी करता है, पहला स्थान सिंगापुर के, लेकिन भारत का स्थान थोड़ा सुधर कर 85 से जाके 80 हो गया है। जब ऑप्शन आंसर में 26 पूछे ना साथियों, 2026 हेनले पासपोर्ट, तो 80वां हो जाएगा। लेकिन 25 पूछेगा ना, तो 25 हो जाएगा 85वां। ठीक है, आ रही है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहीं पे अब आइए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। जब भी कहना चाह आर्थिक रूप से स्वतंत्र, तो कहना कि अच्छा आर्थिक रूप से स्वतंत्र कौन रहता है, जिसके पास क्या रहता है, पैसा उसा रहता है, पैसा उसा से जो रिलेटेड जो बात रहेगा। ठीक है साथियों, तो कहना कि अच्छा पैसा से, तो कहना कि पैसा किसके पास है, तो कहना है जो हीरो सब है ना, हीरो सब उसी वही आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। तो हीरो से हो जाएगा हीरे, देख लीजिए हेरिटेज, माने हेरिटेज को कहेंगे हीरोटेज, यानी इस तरह से आपको याद रखना है कि अच्छा आर्थिक रूप से मजबूत कौन रहता है, तो हीरो से हो जाएगा हेरिटेज, हीरो से हो जाएगा हेरी। ठीक है साथियों, हीरो से क्या हो जाएगा, तो हीरो से हो जाएगा हेरी, ध्यान में रखना है, हीरो से हो जाएगा हेरी। चलिए अब आ जाइए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। जब भी कहते हैं आर्थिक सूचकांक का सूचकांक, तो हीरो सब, तो कहना हीरो सब एकदम स्वतंत्र है, कहाँ पैसा खर्च करेगा, तो कहना ह से हीरो, ह से हांगकांग में करेगा, हांगकांग करेगा, क्या करेगा, हांगकांग जाके करेगा। तो कहना कि हांगकांग में कितना करेगा, तो कहना कि हांगकांग में जाके ना 128 करोड़ रुपया खर्च करके आ गया। कौन, हीरो सब, कितना, 128 रुपया खर्च करके आ जाएगा साथियों, कितना, 128 हांगकांग में जाके 128 रुपया खर्च करके आ जाएगा, 128 रुपया खर्च करके आ जाएगा हांगकांग में, 128 रुपया खर्च करके आ जाएगा, कितना, तो 128, 128 कितना साथियों, तो 128। तो ध्यान में रखना है, जारी करेगा कौन, आर्थिक रूप से मजबूत, तो हीरो। ठीक है साथियों, हांगकांग में 128 रुपया। देखिए वैश्विक देखिए आतंकवाद सूचकांक 2025। जब भी कहते साथियों ना वैश्विक आतंकवाद के बाद चलेगा, तो कहना है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब आतंकवादी सब आएगा साथियों, आतंकवादी सब, देखिए आतंकवादी सब आएगा, इंस्टीट्यूट को फोड़ देगा। ना कहता कि इंस्टीट्यूट है तो उसको तोड़ फोड़ कर देगा, उसमें तोड़ फोड़ कर देगा। ठीक है साथियों, इंस्टीट्यूट में तोड़ फोड़ कर देगा, इकोनॉमिक्स को घाटा करा देगा। नहीं कहता कि आतंकवादी आएगा कहाँ, इंस्टीट्यूट में फोड़ उड़ के उसको घाटा करा देगा, तब फिर जाके शांति होगा। तो कहना कि अच्छा आतंकवाद को हो जाएगा, तो कहना कि आतंकवाद के यानी पीस का मतलब होता है शांति। तो कहना पीस जो संस्था है ना वही जारी करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस।
ठीक है साथियों। कहना है तो कि पहला स्थान इसमें अफगानिस्तानी को होना चाहिए। अच्छा, बुर्किना फासो को हो गया है साथियों। ठीक है साथियों, देख लीजिए बुर्किना फासो को यानी कहना कि फंसा दिया साथियों। क्या करना कि आतंकवादी ना माने हमला करके भाग रहा था, दोस्त उसको पकड़ लिया गया था। यानी कहने का मतलब उसका एक दोस्त के द्वारा उसको फंसा दिया गया। तो कहना क्या चाहे फासो तो फासो से हो जाएगा बुर्किना फासो। ठीक है साथियों, बुर्किना फासो हो जाएगा, बुर्किना फासो। चलिए अब भारत का स्थान तो कहना फंसाने वाला में भारत का स्थान क्या है माँ? 14वां यानी फंसाने वाला में भारत का स्थान 14वां हो जाएगा। ठीक है साथियों, कितना? 14वां। ठीक, आ जाइए, इसको इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। देखिए वैश्विक नवाचार है कि नवाचार रुपया। मान लेते हैं कोई आदमी जो है ना माने कोई बुद्ध धर्म से है, तो कहना क्या चाह उन होता है ना कि माने भिक्षा मांगने गया, तो कहा कि नवाचार माने 400 रुपया मांग रहा था। तो कह रहा था कि नवाचार। कौन बोला नवाचार? यानी मांगने कौन गया था? तो बौद्ध सब गया था। तो कहना बौद्ध सब गया था तो विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया जाता है नवाचार। मांगने गया किस से? तो कहना कि स्विट्जरलैंड मांगने गया। तो स्विट्जरलैंड तो क्या कहते हैं ना, कौन सा कंट्री है? तो उधर तो ईसाई कंट्री सब है। तो कहना कि ईसाई कंट्री है तो हम बौद्ध को काहे दे? तो वो नहीं देगा, लेकिन भारत दे देगा 38 रुपया। तो यानी कहने का मतलब नवाचार देख लीजिए साथियों, देख लीजिए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, अब उधर स्विट्जरलैंड से मांगने गया तो नहीं दिया, तो भारत लेकिन 38 रुपया दे दिया। इस तरह से आपको ध्यान रखता, भारत का स्थान पूछ देगा नवाचार में तो 38वां। देखिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, देखिए टैलेंट तक ना क्या रे, टैलेंट वाला बात जब चलेगा ना साथियों, टैलेंट वाला तक ना, टैलेंट होने वाला क्या चीज़ है? तक ना टैलेंट होने वाला प्रतियोगिता होगा। तो प्रतियोगिता होगा तो कोई ना कोई चीज़ प्रबंध करना पड़ेगा ना। तो कहता अच्छा टैलेंट के लिए टैलेंट दिखाएगा कहाँ? स्मार्ट सिटी में टैलेंट दिखाएगा, स्मार्ट सिटी में। इसके लिए ना क्या करना पड़ेगा साथियों? इसके लिए प्रबंध करना पड़ेगा। तो देख लीजिए क्या, इसको ध्यान रखा, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध सूचकांक दोनों को जारी करता है, टैलेंट वाला भी, स्मार्ट सिटी वाला भी। देखिए टैलेंट इतना दिखाना है ना उस शहर को स्मार्ट बना देना है। तो टैलेंट और स्मार्ट सिटी दोनों हो जाएगा साथियों कहाँ है? तो दोनों हो जाएगा साथियों आपको प्रबंध वाला। अब देख लीजिए वर्ल्ड टैलेंट में तो कहना कि टैलेंट में कौन है नंबर 1? तो कहना ना टैलेंट में नंबर 1 है साथियों स्वीडन। टैलेंट दिखाने में नंबर 1 है स्वीडन। ठीक है साथियों, टैलेंट दिखाने में नंबर 1 कौन है? देख लीजिए, दिखाते हैं यहाँ स्विट्जरलैंड देख लीजिए कौन है, देखिए स्विट्जरलैंड। टैलेंट दिखाने में स्विट्जरलैंड है साथियों। ठीक है साथियों, और हो जाएगा स्मार्ट सिटी में देख लीजिए कहना ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड है। देख लीजिए, दिखाते हैं टैलेंट दिखाने में और स्मार्ट सिटी में। टैलेंट दिखाने में स्मार्ट सिटी में दोनों कौन है साथियों? तो कहना कि दोनों स्विट्जरलैंड और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का ही एक अथी है, शहर है साथियों। तो इसे भारत के शहर ये दिल्ली मुंबई सब इस तरह का। तो ज्यूरिक भी है ना साथियों, ज्यूरिक भी स्विट्जरलैंड का ही है। ठीक है साथियों, चलिए तो आपको क्या दिखाना है, बताना है। जब भी कभी टैलेंट दिखाना तो स्विट्जरलैंड में, तो टैलेंट दिखाएगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा? 63 रुपया। तो भारत का स्थान 63वां टैलेंट वाला में भारत का स्थान क्या है साथियों? 63। टैलेंट वाला में भारत का स्थान 63 को आपको ध्यान में रखना है। किस चीज़ में? तो टैलेंट दिखाने वाला में। देखिए स्मार्ट सिटी में तो कहना कि हमारा दिल्ली स्मार्ट है और मुंबई स्मार्ट है। तो दिल्ली 104वां स्थान, अब मुंबई से पूछ देगा तो मुंबई 106वां स्थान। ठीक है साथियों, 106। चलिए अब आइए ग्लोबल AICT इंडेक्स। तो AICT तो कहना चाह सिटी के लिए AI लगाएंगे तो काउंटर पर बैठेगा। काउंटर पर ना कहता कि काउंटर पर बैठेगा, तो काउंटर पर कौन बैठता है? तो कहना कि काउंटर पर AI बैठेगा। ठीक है साथियों, तो काउंटर में पहला स्थान कौन रखेगा? तो कहना कि सिंगापुर पहला स्थान देख लीजिए साथियों, पहला स्थान सिंगापुर है। यानी AI बैठाएगा अपना काउंटर पर, AI को अपना काउंटर पर कौन बैठाएगा? सिंगापुर। भारत में बेंगलुरु 26वां स्थान, भारत में बेंगलुरु, देखिए बेंगलुरु बैठाएगा काउंटर पर तो 26वां स्थान जाएगा। ठीक है साथियों, बता दीजिए विश्व प्रतिस्पर्धा सूचना, देखिए सूचकांक, प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक हो जाएगा साथियों। तो कहना क्या चाह,
तो प्रतिस्पर्धा के लिए भी तो कोई ना कोई चीज़ प्रबंध न करना पड़ेगा। अरे प्रबंध न करना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ बढ़िया से प्रबंध करेगा। प्रतियोगिता जब अपना करवाइएगा नहीं प्रतियोगिता करवाइएगा तो प्रतियोगिता से प्रतिस्पर्धा करवाइएगा तो कहना है हाँ। तो देख लीजिए, तो प्रतिस्पर्धा में साथियों भाग लेने के लिए भारत को 41 रुपया लगेगा और जीतेगा लेकिन सिंगापुर पहला स्थान। तो कहना कि अच्छा 41 रुपया लगा तो 41वां स्थान तो ये है ना, प्रतिस्पर्धा में सिंगापुर जीता है, सिंगापुर जीता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। बताइए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक साथियों देखिए, विकास करने का लक्ष्य आपको बनाना है तो लक्ष्य बनाने का आपको फी रखना पड़ेगा ना, फी माने पैसा लाना पड़ेगा ना। तो कहना कि वो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन कह देगा लक्ष्य रखे तो कहना लक्ष्य है कि फी कमाना, फी माने फी का मतलब पैसा कमाना है तो फिनलैंड। अब भारत का लक्ष्य फी वाला में कितना है साथियों, फी वाला में तो देखिए भारत का लक्ष्य फी प्रतिस्पर्धा में तो 41 था, लेकिन फी कमाने में भारत का लक्ष्य कितना देख लीजिए। फी कमाने में कहना कि फी से फिनलैंड बढ़िया से नंबर 1 पर है। अब भारत ने 100 नहीं कमा पाया, सिर्फ 99 कमाया। ठीक है साथियों, सिर्फ 99 कमाया, सिर्फ 99 कमाया है। लक्ष्य जो रखा था, क्या कहते हैं, लक्ष्य रखा था उसमें। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिए कि भारत लक्ष्य रखा था 100 कमाएंगे, लेकिन वो 100 भी नहीं कमा पाया, वो 99 ही कमा पाया। ठीक है साथियों, 99 ही कमा पाया। चलिए अब आज ये हुनरू देखिए, हुनरू तो कहना हुनरू माने कहना रुला रहा है तो हुनरू तो हुनरुए के द्वारा जारी किया जाता है। कहना हुनरू तो रुलाता है, भारत को 3 बार रुला दिया। कौन, अमेरिका। तो कहना कि अच्छा हुनरू तो अमेरिका नंबर 1 पर है साथियों, अमेरिका नंबर 1 पर, भारत का तीसरा स्थान, तो माने भारत को 3 बार रुला दिया। इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक, जब भी कहते ना अच्छा वैश्विक शांति का शांति, तो शांति का मतलब क्या हुआ, तो कहना कि शांति बना के रहा था रखने के लिए, लेकिन ये भी वही आतंकवादी का शांति बना के रखता है, आतंकवादी भी है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, तो ये वैश्विक शांति भी नहीं बना कर रखेगा, ये और इंस्टीट्यूट को फोड़ेगा, इंस्टीट्यूट फॉर बाद में जाकर शांति बनाएगा। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ध्यान में रखना है। ठीक है, शांति के लिए। जब भी शांति के बात आया ना, शांति बना कर रखेगा, तो कहना कि सभी देश से अलग रहेगा ना, अकेला जो रहेगा वही शांति बना कर रखता है। तो कहना है कि देखिए इधर अमेरिका है साथियों, इधर साथियों ये ग्रीनलैंड है साथियों, ये एने है ना रूस, एने इस साइड से, यही बीच में आइसलैंड है। तो आसपास कोई देश नहीं है, इसलिए शांत बना के रखा है। कौन, आइसलैंड। देखिए दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए आइसलैंड, देखिए साथियों, देखिए आइसलैंड। कहना कि भारत में शांति है, ना कहे भारत में थोड़ी शांति है, भारत के आसपास में 115 देश है, वो तो अकेला है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के आसपास में 115 देश है तो कैसे शांति बना कर रखेगा। तो कहना शांति वाला में भारत का स्थान 115 हो जाएगा साथियों। अब आ जाइए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। तो कहना ऊर्जा कब आएगा, जब आपके पास आर्थिक मजबूती रहेगा, पैसा रहेगा तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है साथियों, तो ऊर्जा में तो कहना कि वो ऊर्जा कब रहेगा, जब आपके पास पैसा रहेगा। फी तो कहना फी माने फी वाला पैसा, तो कहना कि अच्छा इसमें ना कौन हो जाएगा, सॉरी स्वीट वाला, यानी ऊर्जा कब आएगा साथियों, कि आपके पास पैसा रहेगा, तब ना जाके आप स्वीट माने मीठा चीज़ खाइएगा, स्वीट चीज़ सब खाइएगा, स्वीट चीज़ सब होता है ना कि खाना रहेगा, तो पैसा रहेगा तब ना तो जाके खाइएगा। तो कहना कि अच्छा तब ना खाइएगा तो ऊर्जा भी आएगा। तो क्या करना, ऊर्जा कब आएगा, जब आप खाइएगा कुछ तब, तो स्वीट खाइएगा। तो ध्यान में रखना कि विश्व आर्थिक मंच में ऊर्जा में किसका स्थान पहला है साथियों, तो ऊर्जा में किसका, स्वीडन के साथियों। अब भारत के, तो कहना कि भारत के पास भी आर्थिक में यानी 71 रुपया है। कितना साथियों, आर्थिक वाला में 71 रुपया है, आर्थिक वाला में 71 रुपया। कौन आर्थिक, तो साथियों ये ध्यान में रखना, देखिए ऊर्जा वाला में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जब भी कहे साथियों क्या कहें कि वैश्विक आर्थिक सूचकांक, वैश्विक आर्थिक साथियों देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ऊर्जा वाला। तो कहना कि ऊर्जा वाला ना विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तो कहना अच्छा आर्थिक मंच, तो ऊर्जा कब आएगा, जब आप स्वीट चीज़ खाइएगा, तो स्वीडन। तो भारत के लिए कितना रुपया लगेगा स्वीट चीज़ खाने में, 73वां हो जाएगा। और ग्लोबल जेंडर गैप, तो देख लीजिए आइसलैंड भी देखिए, तो गैप भी जारी करता है कौन साथियों, विश्व आर्थिक मंच। तो कहना अरे गैप क्यों जारी हो रहा है, आर्थिक में जब मैंने पुरुष महिला में गैपिंग हो जाता है, कहीं पैसा का ना होता कि पुरुष इतना कमाता महिला इतना कमाती, इस टाइप का गैपिंग हो जाता है। तो ध्यान में रखना है
ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक साथियों, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है साथियों। देख लीजिए, हम आपको बोले तो इधर अमेरिका, इधर ग्रीनलैंड, इधर रसिया, इधर आइसलैंड। तो देखिए गैप इस सब के बीच में बहुत बहुत गैप है ना, तो कहना कि वो आइसलैंड गैप वाला में नंबर 1 है। गैप वाला में साथियों नंबर 1 कौन है? आइसलैंड। देख लीजिए यहीं गैप वाला में आइसलैंड नंबर 1। अब भारत गैप वाला, गैपिंग वाला में कितना हो जाएगा? तो कहना कि गैपिंग माने भारत के, अब भारत में महिला पुरुष के कमाने का गैपिंग कितना? तो कहना 130 रुपया की गैपिंग है, 130 रुपया की गैपिंग है। कितना का गैपिंग है साथियों? तो 130 रुपया का। चलिए आ जाइए, अब देख लीजिए कहाँ ग्लोबल जेंडर गैप। तो जानबे करते हैं भारत कितना गैपिंग है? तो 130 रुपया। ठीक है साथियों, गैपिंग में कौन है नंबर 1 देश? तो गैपिंग में नंबर 1 देश आइसलैंड है साथियों। जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। अब आ जाइए मानव विकास रिपोर्ट। देख लीजिए मानव विकास रिपोर्ट, मानव के विकास के लिए बात हो रहा है। तो विकास देखिए, तो जो माने विकास हो जाने के बाद ना डीपी लगाएगा आदमी। तो कहना कि डीपी लगाया तो डीपी का होता है यूएनडीपी। यूएनडीपी तो देखिए विकास, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको यूएनडीपी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको यूएनडीपी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो कहना कि अच्छा विकास करने में सबसे ज़्यादा किसका? तो कहना विकास करने में साथियों सबसे ज़्यादा विकास कब होगा? जब कहना कि विकास होगा कब? जब सबसे अलग रहना पड़ेगा। माने कहने का मतलब आपके आसपास में गैप है, कोई आसपास में नहीं है, तो कोई आपसे जलन वलन करने वाला भी नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि बहुत विकास होगा। तो कहना कि वो आइसलैंड के, यहाँ अमेरिका, यहाँ रसिया, यहाँ नीदरलैंड, ग्रीनलैंड साथियों। देख लीजिए जिसको हड़पना चाहता है अमेरिका, यहाँ है कौन? आइसलैंड। तो कहना कि अच्छा ये इसीलिए विकास कर रहा है कि सबसे अलग है, सबसे अलग है इसलिए विकास कर रहा है। अब भारत ये कहना कि विकास वाला में कितना स्थान साथियों? देख लीजिए एक मिनट, विकास में साथियों 130वां स्थान है। देख लीजिए विकास में 130वां स्थान, 130वां स्थान विकास करने में। लेकिन देख लीजिए ग्लोबल जेंडर गैप में 131वां है साथियों। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप में 131वां दिखा देते हैं। देखिए कहाँ गया ग्लोबल जेंडर गैपिंग में? ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच जारी किया आइसलैंड, 131वां स्थान हो जाएगा साथियों। कहना 131वां स्थान हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप में। तो कहना कि वो 131 रुपया के डिफरेंस है महिला पुरुष के कमाने में, 131 रुपया के। लेकिन 130वां क्या हो जाएगा साथियों? 130वां तो देख लीजिए 130वां आपको यहाँ पे देख लीजिए मानव ये हो गया मानव विकास। तो कहना क्या चाह मानव विकास किया, मानव विकास किया तो कितना रुपया कमा कर? तो ना कहता 130 रुपया कमाया है ना, तो मानो कि मानव विकास कर गया, विकास कर रहा है। 130 रुपया कमा रहा है इसका मतलब विकास कर रहा है। तो कह देगा मानव विकास, तो कहना कि वो यूएनडीपी के द्वारा पहला स्थान। तो विकास में, तो विकास करने में कौन? आइसलैंड ही साथियों। और भारत का स्थान 130वां। ठीक है, विकास करने में भारत का स्थान 130वां ध्यान में रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो प्रेस वाला स्वतंत्रता सूचकांक में कहना है कि प्रेस कौन जारी करता था? राइटर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो देखिए रिपोर्टर वही ना प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करेगा। तो कहना कि कहाँ है? तो कहना फ्रांस के बॉर्डर पर, कहाँ है साथियों? तो फ्रांस के बॉर्डर पर। तो बॉर्डर फ्रांस ध्यान में रखना है कि अच्छा जो प्रेस वाला सब है ना साथियों, वह बॉर्डर पर चल गया, फ्रांस के बॉर्डर पर चल गया शूट करने। फ्रांस के बॉर्डर पर कहना कि नाटो में लड़ाई हो गया, रूस में नाटो में, तो फ्रांस के बॉर्डर पर जाकर शूट करने चला गया है। कहाँ चला गया साथियों? तो फ्रांस के बॉर्डर पर शूट करने गया है, तो ध्यान रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस। ठीक है साथियों, ध्यान रखना कि पहला स्थान देख लीजिए नॉर्वे। कहना रिपोर्टिंग करने में नॉर्वे का पहला स्थान है। नॉर्वे का पहला स्थान है साथियों। लेकिन भारत का स्थान कहना कि वो पहला, तो कहना पहला मत लिखो, इस पर 51 बैठा दो। तो कहना कि अच्छा 151। कह रहा कि प्रेस वाला में पहला स्थान कभी भी नहीं हो सकता भारत के, क्योंकि भारत के प्रेस ना बहुत चाटुकारिता करता है। ठीक है साथियों, सरकार सबका। तो ध्यान में रखना है ना कि एकदम गोदी मीडिया बन गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना क्या चाह नॉर्वे पहला स्थान एकदम सरकार उरकार जो नॉर्वे है ना साथियों, कि वहाँ है कि वो एकदम पूरा बताएगा, सरकार अगर विरोध कर गलती करेगा तो उसके बारे में बताएगा, सही करेगा तो उसके बारे में बताता है। लेकिन अपने यहाँ कितनों सरकार गलती करे तो मीडिया सबका हाल देखबे करते हैं कि गुण गाता रहता है। ठीक है, बहुत निर्लज निकम्मा सब हो गया, कितनों
उसको सब कमेंट उसका हेटर नेगेटिव कमेंट रहेगा तैयो उतना ही स्पीड में उसी जुनून से बात करता रहता है वो सब। ठीक है, तो ध्यान में रखना कैमा स्थान है हम लोग का प्रेस, तो कहना कि 151वां। ठीक है, आ जाइए। देखिए कहाँ गया, हाँ वैश्विक नेटवर्क तत्परता, तो नेटवर्क में 36वां सिर्फ भारत का स्थान है। जारी रुई कौन करता है, ये सब कुछ नहीं देखना है, सीधे कहना नेटवर्क वाला में नेटवर्क, तो कहना कि 36वां स्थान है नेटवर्क वाला में। ठीक है साथियों, बाद आइए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे है अब आ जाइए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। देख लीजिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, तो कहना हैप्पी कौन आदमी रहेगा, जो सत्य पर रहेगा ना एकदम खुश रहेगा। जो सत्य, अरे हैप्पी रहता है कौन, तो कहना हैप्पी रहना है किसको, तो जो सत्य पर रहेगा ना, सत्य पर वह हैप्पी रहेगा, हैप्पी। ठीक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जब भी करते हैं साथियों वर्ल्ड हैप्पीनेस, तो जो सत्य पर रहेगा ना वो हैप्पी रहेगा। तो सतत विकास, देखिए सतत विकास सतत पर रहेगा वो विकास भी करेगा तो हैप्पी रहेगा। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क है, तो सतत विकास याद रखना है। यानी कोई हैप्पी कैसे रहेगा, जब वो विकास करेगा। जब वो विकास करेगा तो सबसे नंबर 1 विकास करने में, तो देख लीजिए भारत का स्थान तो इसमें हैप्पी में 118वां है, लेकिन क्या कहते हैं ना, पहला स्थान किसका साथ है, तो पहला स्थान फिनलैंड के होना चाहिए। देखिए फिनलैंड है साथियों, पहला स्थान फिनलैंड के होना चाहिए। और रसिया का पड़ोसी है साथियों, यहाँ बेलारूस है या यहाँ पे फिनलैंड है साथियों, फिनलैंड है यहाँ पे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हैप्पीनेस में जारी कौन करता है, तो सतत विकास, सत पर रहेगा। तो देखिए द वेल्थ रिपोर्ट 2025, वेल्थ यानी पैसा वाला, हेल्थ नहीं कहते कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य संपत्ति है, तो वही में कहिए वेल्थ, तो कहना वो वेल्थ रिपोर्ट, तो कहना कि अच्छा वेल्थ माने बहुत पैसा, तो पैसा को नाइट में ले जाएंगे, माने ज़्यादा पैसा है तो कहेंगे दिन में नहीं ले जाएंगे, कोई देख लेगा, नाइट में ले जाएंगे। तो क्या ध्यान में रखना है, 19वीं द वेल्थ, तो द वेल्थ तो कहना अच्छा वेल्थ यानी नाइट फ्रैंक। ठीक है साथियों, पहला स्थान तक करना अच्छा वेल्थ में, पहला स्थान अमेरिका का, चौथा स्थान भारत के। वेल्थ में साथियों पैसा का मामले में कहना कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान अमेरिका के है, भारत का स्थान चौथा। ठीक है साथियों, जारी कौन करता है, द वेल्थ नेशन को जारी करता है नाइट फ्रैंक। ठीक है साथियों, अब आ जाइए भ्रष्टाचार देख लीजिए, इसको थोड़ा देख लीजिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, तो देख लीजिए 24 वाला है, तो लेकिन इसको थोड़ा भ्रष्टाचार के मामले में ये देख लीजिए कि देखिए भ्रष्टाचारी क्या किया, ट्रांसफार्मर में तो ट्रांसपेरेंसी लिख देना है। माने कहना कि भ्रष्टाचार क्या कहाँ हुआ, तो कहना कि ट्रांसफार्मर में भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार कौन किया, तो कहना कि ट्रांसफार्मर में तो ट्रांसपेरेंसी, और भ्रष्टाचार कौन किया, तो कहना ना भ्रष्टाचार करेगा ना तो पकड़ा तो उसको मार लगेगा, तो मार तो माने डेनमार्क। ठीक है साथियों, तो कहना कितना रुपये का भ्रष्टाचारी किया, तो कहना कि 96 रुपये का भ्रष्टाचारी किया, तो कहना कि अच्छा भारत का स्थान 96 यानी जो भ्रष्टाचारी करेगा वो पकड़ाएगा तो उसको मार लगेगा ना, जो भ्रष्टाचारी करेगा तो पकड़ाएगा उसको मार लगेगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो गया ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा, तो कहना भ्रष्टाचार क्या चीज़ में, तो कहना ट्रांसफार्मर लगता है ना लाइन उनका, उसमें चोरी, तो ट्रांसपेरेंसी ध्यान में रखना है। ठीक है सर, ट्रांसपेरेंसी। अब कहना है कि अच्छा ट्रांसफार्मी चोरी करने में करेगा उसको क्या कर लगेगा, पिटाई, मार लगेगा, तो मार का कितना रुपया जुर्माना लगेगा, 96 रुपया। तो ध्यान में, भारत का स्थान 96। देखिए लैंगिक असमानता सूचकांक, जब भी कहते हैं साथियों लैंगिक असमानता नहीं होता है, तो कहना कि लैंगिक असमानता कौन जारी करता है, तो कहना कि लैंगिक असमानता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। यानी लैंगिक ना कहता, लैंगिक असमानता यानी होता है ना कि लिंग, मान लेते पुरुष महिला में बहुत भेदभाव ये सब नहीं चलता रहता है कि पुरुष बच्चा ही लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं, इस टाइप सब का देखिए गांव सब में भी कुछ सोच सब सब रहता है। ठीक है साथियों, तो वहीं कहना कि लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता का, तो कहना लैंगिक असमानता साथियों कौन जारी करता है, तो कहना लैंगिक असमानता साथियों विकास जारी करता है। कौन, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास। ठीक है साथियों, तो कहना कि UNDP तो लैंगिक असमानता में पहला स्थान कौन है साथियों, तो पहला स्थान है फिनलैंड, और भारत का स्थान 108वां। किस में, लैंगिक असमानता में, तो कहना कि अच्छा
लैंगिक असमानता माने कहने का मतलब फी सब में भी असमानता कर रहा है। लिंग देख के ना कहता कि ये पुरुष महिला है, तो कहना है कि अरे इसमें भी असमानता करता है कौन, इसमें भी फी अलग अलग दे रहा है। तो कहना कि अच्छा फी अलग अलग नहीं लेना है, यानी फी देने वाला फिनलैंड है, अलग अलग फी देता है लेकिन लेना नहीं है। दोनों आदमी के बराबर बराबर 108 रुपया ही लेना है, 108 रुपया ही लेना है, 108 रुपया ही लेना है। तो कहना कि अच्छा 108वां स्थान हो जाएगा साथियों। कैसवां स्थान हो जाएगा 108वां। ठीक है, ध्यान में रखना है। देखिए लैंगिक असमानता साथियों देखिए 25 तक हो गया। अब आ जाइए, जब भी कह देगा नेटवर्क वाला ई नहीं याद रखना 24 वाला, लेकिन याद रखिए। देखिए वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक, देखिए वैश्विक अब प्रकृति के संरक्षित करने के लिए बात कर रहा है। तो कहना कि प्रकृति के क्यों संरक्षित करेंगे, क्योंकि उसमें जीव रहता है, वन। प्राकृतिक मतलब हुआ क्या, वन। तो वन जीव होता है। कहना कि अच्छा वैश्विक वन्य जीव कोष के द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक वन्य जीव कोष के द्वारा जारी किया जाता है प्राकृतिक। तो कहना कि अच्छा इसमें ना प्रकृति को बचाएगा, नहीं बचाएगा। जब भी जो प्रकृति को नहीं बचाएगा ना, तो उसको कहेंगे यार तुमको लाज भी नहीं लगता है, लाज भी नहीं लगता, प्रकृति से हम लोग जिंदा है और तुम प्रकृति को भी बचाना नहीं चाहता है। तो लाज कम से कम लाज करो, तो लाज से हो जाएगा लग्जमबर्ग। ठीक है साथियों। तो कहना कि लग्जमबर्ग, तो कहना कि 76 यानी कितना 176। कहना कि अच्छा लाज लगा ना, तो यह 176 को पेड़ रोपा, 176 पेड़ रोपा। कौन, इंडिया। इंडिया कितना पेड़ रोपा साथियों, लाज लगा तो 176 को पेड़ रोपा। तो क्या हो जाएगा 176, यानी ये 24 वाला है ना साथियों। तो ये इसको थोड़ा हमारा ध्यान में रख लीजिए कि देख लीजिए वैश्विक प्राकृतिक, तो वन्य जीव जारी करता है। पहला स्थान कौन है, तो कहना कि लग्जमबर्ग और भारत के 176। और रूल वाला आपको नहीं याद रखना है, AI वाला नहीं याद रखना है, ये नहीं याद रखिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, अब देख लीजिए पर्यावरण में प्रदर्शन अच्छा कौन किया। तो जब भी कहते हैं पर्यावरण में प्रदर्शन अच्छा करने वाला साथियों, तो कहना वैसे कि वो येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरण में प्रदर्शन हुआ है कि ना हुआ है, कौन जारी करता है। तो कहना अच्छा पर्यावरण में कैसा प्रदर्शन हुआ है साथियों, यह येल अमेरिका जारी करता है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में साथियों कहना अच्छा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान कौन है, तो कहना कि एस्टोनिया है साथियों। देखिए एस्टोनिया ध्यान रखना है। एस्टोनिया और भारत का स्थान 176वां। जैसे प्राकृतिक बचाने वाला में भारत का स्थान 176वां था ना साथियों, तो इसमें भी 176वां है साथियों, एस्टोनिया। ठीक है, क्या जारी ध्यान रखना है कि पर्यावरण प्रदर्शन कर रहा थी, कौन बता रहा है, तो येल यूनिवर्सिटी का अमेरिका के साथियों। येल यूनिवर्सिटी कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, तो वह जारी कर रहा है, लेकिन कर रहा है पर्यावरण प्रदर्शन में अच्छा काम कौन किया। तो कहना रहे प्रदर्शन में अच्छा काम करने वाला एक ही है, अच्छा तो एस्टोनिया। ठीक है, तो कहना है कि भारत का स्थान, तो कहना है कि भारत का स्थान 176वां। कैसे प्राकृतिक वाला में 176वां था साथियों, इस वाला में, तो इसमें भी हो जाएगा 176वां। ठीक है, तो प्राकृतिक वाला में कहना कि लाज नहीं लग रहा था, तब उसको बोले ना, तब वो 176 पेड़ लगाया। आई पर्यावरण ये है ना, ये कहना कि अच्छा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी अमेरिका, तो ये कहना है कि एस्टोनिया। ठीक है साथियों, कहना है 176वां स्थान। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रख लेना है। चलिए आई पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, तो पहला स्थान कौन, तो देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में। देखिए कहना साइबर क्राइम सब किसके लिए, तो साइबर क्राइम, तो कहना साइबर क्राइम हो गया क्या, ऑक्सफोर्ड में। तो इसमें पहला स्थान कौन है, रूस है साइबर क्राइम में, रूस। भारत का स्थान 10वां है साथियों। इसको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रख लीजिए। चलिए अब आ जाइए, इसको इतना ही तक आपको याद रखना था, इसको अब याद रख लेना। आप देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में साथियों, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में आपको हम जो कहेंगे करने के लिए ना वही करना है, ये नहीं कि पूरा करने लगना है। ठीक है, चलिए तो पहले शुरू हम लोग करते हैं। चलिए साथियों आइए, तो इसमें देखते हैं जो हम आपको बोल रहे हैं ना सिर्फ वही करना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री, कब 31 जनवरी, निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को संसद में पेश किया गया है। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया। ये सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक, सिर्फ आपको याद रखना है कि देखिए यानी अर्थव्यवस्था की स्थिति में हम लोग आइए, यहाँ देखिए जब भी कह देगा कि FY 2025 में, FY 25 का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल ईयर। ठीक है साथियों, वित्त वर्ष ध्यान में रखना है
कि फाइनेंशियल ईयर, इसको वित्त वर्ष हम लोग कहेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है, माने कितना रहने का अनुमान था, तो 25 में था साथियों 6.4। क्या ध्यान में रखना है कि 25 में था 6.4, तो 25 से देखिए 25 लिखाता है तो उसमें एक क्या 25 अगर हम लोग लिख रहे हैं 25, देख लीजिए ऐसा 25 लिखें तो एक ज़्यादा करेंगे, 5 के एक ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 5 से कम कर देंगे तो 4, यानी इसी पे डिपेंड है। देखिए इसी में से हम लोग निकाल लेंगे, देखिए इसी में से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए फाइनेंशियल ईयर 25 कह रहा है ना, तो देखिए जीडीपी वृद्धि दर कितना था, तो 5 से एक ज़्यादा बढ़ाइएगा तब वृद्धि, तो 6, और देखिए पॉइंट बैठाएंगे आप, 5 से फिर एक कम कर दो 4, 6.4 रहेगा, ठीक है। वैश्विक जीडीपी दर 23 में बढ़ती 5, ये आपको नहीं याद रखना है। अब देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी वृद्धि, तो देखिए 26 में, अब 26 हम लोग का चढ़ गया तो 26 में ये 6 हम लोग उठा के यहाँ रख लेंगे, तो 26 और 25 में पॉइंट कितना 4 लिखे थे तो एक कम कर दीजिए, तो 0.3 माने 6.3, और फिर 6.4 के दुगुना कर दीजिए 8, यानी 6.3 से 6.8 तक बढ़ने के बीच रहने की उम्मीद है। कितना 6.3 से 6.3 से 6.8 के बीच साथियों, कब तो कहना कि 6 और 6 0.3 और 0.8 के बीच रहने का अनुमान है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। कब 26 में साथियों, 26 फाइनेंशियल और 26 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए देख लीजिए कि फाइनेंशियल 25 में खुदरा मुद्रास्फीति ना घट कर 4.9 रह गई है। कितना साथियों, कितना 4.9 रह गई है, कितना साथियों, तो ध्यान में रखना है 4.9, यानी खुदरा समझना कहते खुदरा मुद्रास्फीति, तो कहना कि खुदरा मुद्रास्फीति कितना हो गया, तो कहना 4.9 घट के रह गई कितना 25 में। तो देखिए 25 में कहना कि कितना घट कर रह गई है, तो 4, 25 से घटने का मतलब तो 5 के घटाएंगे कितना 1, 4, अब पॉइंट कितना साथियों, तो 4.9 लेकिन हम लोग कह देंगे, तो 4.9 ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल ईयर 25 में मुद्रास्फीति घट कर कितना रहेगा, तो 4.9 रहेगा साथियों, ठीक है, कितना रहेगा 4.9। अब आ जाइए, ये नहीं याद करना है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, वैश्विक सेवा देख लीजिए, वैश्विक माने विश्व स्तर पर सेवा वाला निर्यात में साथियों, निर्यात में यानी निर्यात करेंगे, निर्यात करने वाला में साथियों कितना स्थान है, तो 7वीं सबसे बड़ी स्थान है। हिस्सेदारी कितना है, 7वीं बड़ी हिस्सेदारी है साथियों। कितना हिस्सेदारी है, तो आपको ध्यान में रखना, हिस्सेदारी का जब भी बात में आए ना साथियों, तो हिस्सेदारी 7वां हो जाएगा। तो इसको, यह इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको एकदम बेहतरीन ढंग से आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। यानी कहने का मतलब यह सब है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबसे क्वेश्चन साथियों देखने को एकदम मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, यानी कहने का मतलब आपको यह ध्यान में रखना है फाइनेंशियल ईयर 25 में खुदरा मुद्रास्फीति घट कर कितना 4.9, ठीक है। अब वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान निर्यात में 7वां सबसे बड़ी, ठीक है साथियों। अब आ जाइए साथियों, अब इधर आइए, अब ये सब आपको नहीं ध्यान में रखना है, ये सब नहीं ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, आपको यह ध्यान में रखना है। देखिए 1 मिनट, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में, देखिए कंप्यूटर के निर्यात में, आयात में नहीं साथियों, निर्यात में कहेंगे, भेजने में भारत का स्थान दूसरा है, भारत का स्थान दूसरा है। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बना के भारत भेज रहा है, तो क्या हो जाएगा साथियों, तो दूसरा हो जाएगा। क्या ध्यान में रखना है आपको कि कितना कैमा स्थान है साथियों, तो इसका स्थान दूसरा हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, देखिए विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, तो बान कहने का मतलब अपना विदेशी मुद्रा जो है ना, मुद्रा डॉलर, विदेशी मुद्रा भंडार, तो कहना कि 640.3, यानी कहने का मतलब 640.3 है। देख लीजिए 640.3, तो कहना है कि विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो कहना कि 640 है, 640.3 है, तो 640 ध्यान में रखना है। कितना है विदेशी मुद्रा भंडार, तो विदेशी मुद्रा भंडार कहना कि 640 है, 640 है, तो 640 आपको इसको ही ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है। देखिए निर्यात में 6, देखिए 6% की, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि है, तो ये आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है। थोड़ा देख लीजिए सेवा क्षेत्र में कितना 11.6, तो ये हम पहले हम आगे करवाएंगे, अभी देख लीजिए, पहले ये खाली याद रखिए, में विदेशी मुद्रा भंडार याद रखना है।
कितना 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है साथियों, 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब आ रही है कीमतें और देखिए मुद्रास्फीति। ठीक है साथियों, तो ये 24 में इतना, 25 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति घटकर इतना रह गए थे, हम आपको बताइए दिए हैं। आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार FY माने फाइनेंशियल ईयर 26 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। देखिए साथियों, वैसे हम लोग का मुद्रास्फीति कितना घटकर बोले थे, कितना कितना बोले थे, तो कहना कि 4.9 बोले थे साथियों, लेकिन आरबीआई और IMF के अनुसार फाइनेंशियल 26 तक मुद्रास्फीति घटकर कितना 4 हो जाएगी, माने 0.9 भी घटकर कम हो जाएगी, 0.9 भी घटकर कम हो जाएगी। ठीक है साथियों, देख लीजिए मुद्रास्फीति हम लोग का कहाँ था घटकर, तो घटकर 4.9 हम बताए थे यहाँ पे। देखिए 4.9, देखिए 4.9 था 25 में, लेकिन 26 में घटकर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। किसके द्वारा, देख लीजिए किसके द्वारा कहा गया, ये बात किसके द्वारा कहा गया है, तो आरबीआई और IMF के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कहा गया है कि वैसे तो 25 में था 4.9, लेकिन 26 में 4 रह जाएगी। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत, बोले तो ना विकासशील अभी है, लेकिन हम लोग 2047 में 100 वर्ष पर विकसित भारत बना लेंगे। हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना होगा। यानी कितना प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना पड़ेगा साथियों, तो 8% की वृद्धि हासिल करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, 8% के। चलिए अब आइए, अब आ जाइए, ये सब आपको नहीं याद रखना है। अब आ जाइए इधर। देखिए वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर 6% रहने का अनुमान है। औद्योगिक विकास दर का रहा, ऑटोमोबाइल के 12.5% की वृद्धि वित्त वर्ष 24 में, 24 वाला ही है, इसको आपको नहीं याद रखना है। औद्योगिक विकास के खाली थोड़ा मैं ध्यान में रखिए कि 6.2 रहेगा औद्योगिक विकास, औद्योगिक, लेकिन वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए उसको, थोड़ा मोड़ा आपको देख लेना है। लेकिन भारत देखिए वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में, कहना कि अच्छा फाइल वाला बात हो रहा है, तक 6वें स्थान पर है। कहना कि अच्छा औद्योग वाला में 6.2 था, लेकिन फाइल वाला में कितना, तो कहना कि 6 गो फाइल देखना है। फाइलिंग पेटेंट में क्या देखना है, फाइल, तो 6 गो फाइल देखना है। ठीक है साथ, 6 फाइल देखना है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। यानी अंतर्राष्ट्रीय भारत कोष, ये सब आपको नहीं याद रखना है। अब आ जाइए, वित्त वर्ष 25 में जीबीए साथियों में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना, तो कहना कि 5.3, कितना 55.3 है साथियों। सेवा क्षेत्र का कितना है साथियों, सेवा क्षेत्र के तो हो जाएगा ना, सेवा क्षेत्र का हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा ना, 55.3 हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। तो कहना दो आदमी के सेवा करना है, 5 फिर 1 5 के, तो कहना कि 2 ने 3 के करना है, तो 5.3 ध्यान में रखना, 5.3 ध्यान में रखना। किसने, सेवा क्षेत्र का, ना कहता सेवा उवा करता है। ठीक है साथियों, तो सेवा क्षेत्र का कितना 55.3 हो जाएगा, इसको इस तरह से ध्यान में रखना। ठीक, अब आ जाइए, बाकी सबको आपको नहीं याद रखना है। हाँ, बाकी सबको आपको नहीं याद रखना है, बाकी सबको आपको नहीं याद रखना है। देख लीजिए, आयुष्मान भारत ने इतना करोड़ रुपया से अधिक की बचत की, ये सब आपको नहीं याद रखना है। 1 मिनट, इसको आपको श्रमिक, ये सब आपको नहीं याद रखना। ठीक है साथियों, जितना हम बोले ना इसमें सिर्फ उतना ही याद रखना। केंद्रीय बजट में आ जाइए, केंद्रीय बजट में हम आपको कुछ कुछ करवाएंगे, सिर्फ उसको ही करना है। ठीक है साथियों, देख लीजिए केंद्रीय बजट में, तो केंद्रीय बजट 2025-26, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 1 साल पहले का रहता है कि 1 साल पहले क्या क्या हुआ उसका रहता है, और बजट 1 साल बाद का रहता है कि 1 साल बाद का रहता है। ठीक है साथियों, बजट कितना दिन का रहता है, बजट 1 साल बाद का रहता है, तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है साथियों, यानी केंद्रीय बजट आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है साथियों, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से जारी किया जाता है, वित्त वर्ष कह देगा तो। देख लीजिए, सबसे पहले आपको यह वित्त मंत्री, सब आपको नहीं याद रखना है। आपको केंद्रीय बजट 25-26 का थीम याद रख लेना है कि माने सबका विकास, जितना आदमी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं करना, सबके विकास करना, तो सबका विकास हो जाएगा। क्या केंद्रीय बजट ना 25-26 जो है ना, कहना कि सबका विकास के इसमें बात हो रहा है, सबके विकास की बात हो रहा है। देख लीजिए, इसमें अब आ जाइए, इसमें
ये सब आपको नहीं ध्यान में रखना है। हाँ, यहाँ आइए, देखिए बजट अनुमान 25-26, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए कुल व्यय आपको ध्यान में ये रखना जरूर है कि कुल व्यय कितना है साथियों। तो देख लीजिए इस बार के बजट में कुल व्यय कितना किया साथियों, तो कहना कि 50 किया, 50 के बाद फिर कह देंगे कि 65 किया, यानी कहने का मतलब ना कुल व्यय माने कहने का मतलब एक बार 50 वर्ष के आदमी पर खर्च किया, एक बार 65 वर्ष के आदमी पर खर्च किया, एक बार खर्च किया कितना 3, 4, 5 पर, यानी कहने का मतलब जो कुल व्यय है ना साथियों, व्यय किया गया बजट के लिए कितना, तो कहना कि 50, 65 और 3, 4, 5, यानी 50, 65, 3, 4, 5, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए 50, 65, 3 इकाई 22 एक हजार 10 लाख 10 लाख, यानी 50,65,345 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ये सब करोड़ में है साथियों, करोड़ में, ठीक है साथियों। तो इसको ध्यान रखें कुल व्यय कितना किया गया है, तो इतना 50, 65, 3, 45, 50, 65, 3, 45 आपको ध्यान में रखना साथियों, ठीक है साथियों। चलिए अब आगे आ जाइए, इसको इतना रहने देते हैं, इसके बाद इधर आइए, देख लीजिए सबसे ज़्यादा व्यय अब किस में किया गया साथियों, सबसे ज़्यादा व्यय, तो देख लीजिए पहले यहाँ आइए, सबसे ज़्यादा व्यय किया गया ब्याज में साथियों। देखिए ब्याज के लिए सबसे ज़्यादा व्यय किस में किया गया साथियों, देखिए कुल कितना 50, 65, 3, 4, 5 हुआ ना साथियों, ठीक है। आज सबसे ज़्यादा खर्च क्या, तो कहना चाहे ब्याज वाला में, ब्याज वाला में कितना, तो कहना कि ब्याज, तो बस से ब्याज, बस से 12, तो कहना कि कितना हो गया ब्याज, तो कहना 76, तो 12, 76, 12, 76, 3, 3, 8, 12, 76, 3, 3, 8, 12, 76, 3, 3, इसको देखिए इस तरह का डिजिट है तो उसको तोड़ तोड़ के याद करना है, यानी कहना कि व्यय में कितना व्यय किया गया साथियों, ब्याज कितना व्यय किया गया, तो ध्यान में रखना है कि व्यय किया गया कितना, तो कहना है ना व्यय किया गया सबसे ज़्यादा व्यय पर, यानी कुल व्यय तो 50, 65, 3, 4, 5 है, लेकिन कहना कि सबसे ज़्यादा ब्याज पर खर्च किया गया कितना, तो कहना कि 12, 76 और 3, 3, 8, मैंने 12, 76, 3, 3, 8 इसे ध्यान में रखना है कुल व्यय। लेकिन अब देखिए क्या क्या चीज़ पर आपको याद रखना है, रक्षा पर कितना किया साथियों, रक्षा पर याद रखना है, उसके बाद शिक्षा पर कितना किया साथियों, उसका स्वास्थ्य पर कितना किया साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तीनों को एकदम बढ़िया से ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों, ये तीनों को एकदम बढ़िया से ध्यान में रखना है। यानी कह देगा कि अच्छा रक्षा पर कितना खर्च किया, तो कहना है कि रक्षा पर खर्च किया है 49, 17, 32, कितना साथियों 49, कहना 50 भी नहीं पूरा 49, तो कहना 49, 17, 49, 17, 32, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। या ध्यान में रखना है कि रक्षा पर कितना किया, तो कहना कि रक्षा पर 49 किया, उसके बाद हम लोग 1 लिख देंगे, इसके बीच में फिर क्या लिखेंगे साथियों 7, 3 लिखेंगे, 7, 3 और फिर 2 लिख देंगे, यानी 49, यानी लगभग 49, ध्यान रखिए ना लगभग 49, यानी 50 भी नहीं होने दिया, 49 याद रखना है। तो 49, 1, 7, 3, 2, 49, 1, 7, 3, 2 इस तरह से ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए शिक्षा पर, तो शिक्षा पर तो आपको जरूर याद रखना साथियों, शिक्षा पर कितना, तो देख लीजिए कहना है कि शिक्षा पर 1, 28, 65, 0, माने 1, 28, 65, 0, क्या ध्यान में रखना साथियों शिक्षा पर, तो कहना कि 1, 28, 65, 0, 1, 28, 65, 0, ठीक है साथियों। क्या ध्यान में रखना है कि यानी 128 रुपया खर्च करेंगे 65 वर्ष के आदमी पर, 128 रुपया खर्च करेंगे शिक्षा में 65 वर्ष के आदमी पर, तो क्या हो जाएगा शिक्षा 128, 65, 0, 0, 0, 0, 0, कुछ ब्याज वाज नहीं मिला, 0 हो गया, यानी इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए स्वास्थ्य पर आपको याद रखना चाहिए, तो कहना स्वास्थ्य पर 9, 8 माने 98, 98 लगभग 98 ध्यान में रखिए ना, लगभग 98, 98, 98, 3, 11 है, तो कहना कि 98 याद रखेंगे। देखिए टोटल ब्याज तो 50, 65, 3, 4, 5 हो गया, ब्याज पर तो कहना 12, 76, 3, 3, 8, 12, 76, 3, 3, 8, शिक्षा पर रक्षा पर साथियों तो 49, 49, 1, 7, 3, 2 इस तरह से ध्यान में रख लेना है, लगभग 50 के आसपास। और उसके बाद क्या स्वास्थ्य पर साथियों, तो देखिए स्वास्थ्य पर कितना खर्च करना था, तो स्वास्थ्य पर आपको खर्च करना था साथियों कितना 100 करोड़, लेकिन किया है कि ना किया सो करना रहेगा 100, लेकिन करेगा कितना 98 स्वास्थ्य पर, ठीक है। या कहना कि स्वास्थ्य खराब हो गया 98 वर्ष में जाके, 98 वर्ष में जाकर स्वास्थ्य खराब हो गया, तो 98, 3, 1, 1। करना शिक्षा पर, तो कहना कि अच्छा शिक्षा के लिए ना 128, 65, 0, 128, 65, 0 खर्च करेंगे शिक्षा के लिए, 128, 65, 0 खर्च किया जाएगा, 128
शिक्षा के लिए कितना साथियों 128,65,0। ठीक है, इस तरह से आपको इसको ध्यान में रख लेना है। अब इसको अब इधर आ जाइए, देखिए इसको आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है साथियों। घाटे की प्रवृत्तियाँ, जब भी कहते हैं घाटे की प्रवृत्तियाँ, देख लीजिए कह देगा राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। ठीक है साथियों, आप प्राथमिक घाटा, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको नहीं याद रखना है, प्रभावी राजस्व घाटा को नहीं। देखिए ये तीनों को आपको याद रख लेना है। ये तीनों को जब भी कहते साथियों कि राजकोषीय घाटा, तो कहना कि अच्छा राजकोषीय घाटा कितना हुआ, तो कहना कि राजकोषीय घाटा 1569 हुआ, 1569 लाख करोड़, 1569। जीडीपी का कितना ही नहीं याद रखना है प्रतिशत में, इतना नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, इतना नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको ध्यान में रख लेना है कि राजकोषीय घाटा, तो कहना कि 15 के 15.5 के आसपास हुआ, 15.5 के माने 15 पॉइंट कुछ, तो इस तरह से ध्यान में रखना है। राजकोषीय घाटा कितना 15.5 हुआ। ठीक है साथियों, कदेगा राजस्व घाटा, तो कहना कि 15.5, तो 15 से मिलल नीचे प से 15, प से 5 नीचे आना है 5, तब 5.24 हो जाएगा, वो 5.69 हो जाएगा। प्राथमिक घाटा, तो कहना प्राथमिक में शुरू में तो कमे हुआ, कितना 2.93 ध्यान में रखना है। ये सब लाख करोड़ में साथियों, सब लाख करोड़ में है। तो क्या कहना कि घाटे की, तो कहना कि वो राजकोषीय घाटा, तो कहना राजकोषीय घाटा 15.69 हो जाएगा। राजकोषीय घाटा 15.69 हो जाएगा साथियों। तब राजस्व घाटा तो सिर्फ 5.24 हो जाएगा, यानी लगभग 5 समझिए ना, लगभग 5 समझना है। आप प्राथमिक घाटा तो कहने 2.93, तो 2.93 मान 2 पॉइंट लगभग 93, तो इसको प्राथमिक घाटा को लगभग 3 समझेंगे, मान 2 पॉइंट कुछ 93। आई राजस्व का तो 5 समझेंगे साथियों, और राजकोषीय का तो 15 समझेंगे। ठीक है साथियों, इसको सिर्फ इतना ही तक याद करना था, इसको आ जाइए, इस सबको इतना ही तक याद करना था। अब आ जाइए साथियों केंद्र सरकार की योजना। ठीक है, तो केंद्र सरकार की योजना अब हम आपको करवाते हैं। इसमें जो करवाएंगे ना, सिर्फ उसी को आपको करना है, सबको नहीं करना। जो हम करवा रहे हैं साथियों, सिर्फ उसी को करना है, सबको करना ही नहीं है, आपको सबको करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आ जाइए, देखिए कुछ चीज़ें ना उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, जब भी कहते हैं ना प्रधानमंत्री जनता सबको धन बांटेगा, प्रधानमंत्री जनता सबको धन बांटेगा कब, तो कहना कि वो जब शुरू में प्रधानमंत्री बने ना, तो उसी समय वो जनता सबको धन बांटना शुरू कर दिए थे। बहुत रुपया बोल रहे थे, 15-15 लाख देंगे, तो वहीं बांटना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो कहना कि अच्छा प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो कहना कि 15 लाख बोले थे 2014 में, 14 में बोले थे कि 15 देंगे, 14 में बोले थे कि, तो इस तरह से ध्यान में रखना है थोड़ा मोड़ा कि बोले थे इधर, लेकिन हम लोग कहें कि 14 में बोले थे 15 देंगे, तो 14। देखिए मेक इन इंडिया, जब भी कहते हैं सत्य में ना कहता कि मेक इन चाइना, मेक इन इंडिया, इस टाइप का नहीं कहते हैं कि मेक इन चाइना, तो इस तरह से तो कहना कि अच्छा मेक इन चाइना में ना कहा कहेंगे, मेक इन इंडिया कहेंगे। तो कहना कि मेक इन इंडिया भी 14 ही में आया, 2014 में। और स्वच्छ, तो कहना कि अच्छा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना ना, उस समय से सबको एकदम स्वच्छता का पाठ पढ़ाने लगा, तो 14 ही में। देख लीजिए, अभी तक का ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ना यह स्वच्छता अभियान चलाया गया था। तो कहना क्या चाह 2 अक्टूबर को कब साथियों, तो 2 अक्टूबर के। मिशन इंद्रधनुष, तो कहना इंद्रधनुष माने इंद्र जी ने धनुष फेंक के मारे थे 2014 में, किसको, नरेंद्र मोदी को। ठीक है, इंद्रधनुष या कहना कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने ना, तो धनुष चलाया था, धनुष तो 2014 में। ठीक है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब भी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहना कि अच्छा 2015 में साथियों कब कहा था, तो कहना कि वो 14 में आए, उसके बाद ना 15 में बेटी सब पर ध्यान देने लगे कि बेटी के बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है साथियों, कब, तो कहना 15 में, प से 15, प से पढ़ाओ, प से पढ़ाओ, प से 15, प से पढ़ाओ, प से 15, प से पढ़ाओ, प से 15। तो ध्यान में रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 15 में। यानी प्रधानमंत्री जन धन बांटने लगा जनता सबको 2000 कब, 14 में। मेक इन इंडिया कब बना, तो 2014 में साथियों। स्वच्छ भारत मिशन तो 2 अक्टूबर 2014। इंद्रधनुष छोड़े खुशी में कौन, नरेंद्र मोदी कब, 14 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। ठीक है साथियों, बात ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नहीं करना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नहीं करना है, अटल पेंशन नहीं करना, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए। हाँ,
देखिए नाम चेंज के, इंदिरा आवास का नाम चेंज कब कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास। तो कहना कि अच्छा प्रधानमंत्री आवास पर कब बुलाए थे? तो 2015 ही में। प्रधानमंत्री आवास पर कब बुलाएंगे? तो प्रधानमंत्री आवास पर बुलाए थे 14 में, नहीं 14 में तो बनबे किए, 15 में आवास पर बुलाए थे, 15 में आवास पर बुलाए थे। देखिए वो मेक इन इंडिया था, मैं डिजिटल इंडिया मिशन जब भी कह दे डिजिटल इंडिया, तो कहना डिजिटली रूप से इंडिया बढ़ेगा तब ना स्किल भी सीखेगा। युवा सबको ये डिजिटल वाला स्किल सिखाना है। तो कहना कि वो डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया दोनों है ना 2015 ही में। कब साथियों? 2015 में आया, 2015 में ही आया। कहना कि अच्छा स्किल सिखाएगा स्टूडेंट सबको डिजिटल रूप से, डिजिटली रूप से। तो स्किल सिखाएगा डिजिटली रूप से कब? तो 2015 में। तो ध्यान में रखना है डिजिटल और स्किल 2015। अब आ जाइए, ये नहीं करना है, 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 ठीक, ये सब नहीं करना है। अब आ जाइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो गैस सिलेंडर सब नहीं निकल रहा था उस सब पर, ये आपको ध्यान में रखना। अच्छा गैस सिलेंडर ना अब 16 रुपया में मिलता है, 16 रुपया में मिलता है। तो कहना कि कितना? तो कहना 2016 कहो ना, 16 काय कह रहा है 2016। तो कहना कि अच्छा 16 रुपया में से 2016 में गैस 2016 में जारी, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब साथियों? तो कहना 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब? 2016 में, ठीक। अब देख लीजिए, ये नहीं याद रखना, ये नहीं याद रखना, ये नहीं याद रखना, ये नहीं याद रखना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन थोड़ा मोड़ा देख लीजिए। पोषण कितना? तो कहना कि माने 16 में तो क्या कहते हैं गैस सिलेंडर मिला था उज्ज्वला योजना का, तो उस पर खाना बनाएंगे तो बढ़िया बढ़िया पोषण वाला खाना बनाएंगे। तो पोषण खाना कब बनाएंगे? 17 में। तो 2017 ध्यान में रखना है, ठीक। हाँ देखिए अब कह देगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत कहते हैं साथियों, आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड, ठीक है। आयुष्मान कार्ड बना लेना चाहिए साथियों, ये बहुत ही जरूरी है। तो कहना कह देगा जब ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, माने आरोग्य, रोगी नहीं होने देगा, जिसके कारण ना आयु माने देखिए कि रोगी नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जो कम आयु के आदमी है उस सबको तो कम से कम रोगी नहीं होने देना है। तो कहना कि अच्छा क्या ध्यान करें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अनुमान, देखिए आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन का जन आरोग्य आरोग्य, तो कहना रोग उग वाला बात करें तो कहना आयु कम रहेगा तो रोग उग हो जाएगा। आयु कम में भी आयु कम में रोग उग नहीं होता है। तो कहना क्या? अच्छा तो ये कब चलाए थे? तो कहना उस समय आयु कम में था, कितना था? 18 वर्ष के आयु था, 18 वर्ष का। तो जब ये करेंगे अच्छा 18 वर्ष के आयु था, उसमें थोड़ी बीमार पड़ता है आदमी, थोड़ी ही बीमार पड़ता है 18 वर्ष के आयु में। तो कहना कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य, देखिए जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 18 में, ठीक साथियों। अब आ जाइए प्रधानमंत्री श्रम योगी नहीं करना है, हाँ, कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना साथियों, इसको आपको करना है। तो कहना चाह पीएम ने सबको किसान सम्मान निधि, तो कहना पीएम ने सबको किसान बना दिया था 19 वर्ष में, पीएम सबको किसान बना दिया था, तो सम्मान निधि दिया था। सम्मान निधि पैसा जो 2,000 नहीं आता साथियों 4 महीना पर, वही वाला योजना है। वही वाला योजना कब आया था? 2019 में आया था साथियों, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, ये नहीं याद रखना है, ये भी नहीं याद रखना है, किसान ये नहीं रखना है, गरीबी कल्याण वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, हाँ देख लीजिए ये याद रखना है। देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, माने एगो नेशन रहेगा, एगो एक देश का, माने एक नागरिकता आप रखिएगा, वन नेशन, यानी कि एक एगो नेशन उसन रहना है, एक एगो नेशन में, तो आपको एगो राशन कार्ड भी मिलेगा। कब से? तो कहना वन नेशन, तो कहना वन नहीं टू माने 2.0, तो कहना 20 माने 2020 वन नेशन वन राशन, तो वन प्लस बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 बाद में 0 लगा देंगे तो माने 2020 यानी वन राशन कार्ड, वन क्या कहते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, तो 2020 में साथियों 2020 में आया था। अब देख लीजिए नई शिक्षा नीति कब आया था? तो ये 20 नहीं देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वन राशन कार्ड दिए थे कि कम से कम क्या कहते हैं अन्न लेके आएगा ना, माने अनाज उनाज लेके आएगा और फिर पढ़ाएगा बच्चा सबको। तो नई शिक्षा नीति 2020 में आया था साथियों। कब आया था? 2020 में, ठीक। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, तो कहना 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड, और नई शिक्षा नीति भी 2020 में
प्रधानमंत्री मत न करना क्या आत्मनिर्भर भारतीय रोजगार योजना, तो देख लीजिए ये आपको नहीं है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार तो कहना चाह आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो जब भी कहेगा ना आत्मनिर्भर भारत, तो कहना 20 वर्ष में आदमी को आत्मनिर्भर बन जाना है। कब साथियों, तो कहना 20 वर्ष में रोजगार आत्मनिर्भर बनकर रोजगार प्राप्त कर लेना है। तब ना 20 वर्ष में शिक्षा भी प्राप्त हुआ था। अब 20 वर्ष में 1 नेशन 1 राशन कार्ड भी योजना भी चला था। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, नहीं याद रखना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला तो 16 में आया था, 2.0 21 में आया था साथियों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आया था, तो 16 में आया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब आया था, तो 2.0 आया था साथियों। तो 2.0 तो 2.0 का आएगा, तो 2 हमें एक जीरो की जगह पर 1 लिख देंगे। 2.0 है तो 2 पॉइंट तो कहना 2 की जगह पर हम 0 की जगह 1 लिखेंगे, यानी 2021 में आया था साथियों। कब आया था, 2021 में, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देख लीजिए। वो आयुष्मान भारत आया था आरोग्य वाला आयुष्मान था 18 में। आई क्या करें ना, आयुष्मान भारत ना डिजिटली रूप से अच्छा हो जाएगा। तो कहना कि आयुष्मान भारत डिजिटल योजना, तो ये 2021 ध्यान में रखना है। आयुष्मान भारत डिजिटल योजना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, तो शहर में ही नहीं याद रखना है। देखिए आयुष्मान भारत डिजिटली रूप से तो 18 आयु के लेल, आरोग्य के लेल, लेकिन डिजिटल रूप से 21 हो जाएगा। ये सब आपको नहीं याद रखना है। बाकी सब आपको नहीं याद रखना, दिखाते हैं। ये सब आपको नहीं याद रखना, ठीक है साहब। तो जो हम बोल रहे हैं नहीं करने के लिए, तो ये सबको कम से कम आपको ही नहीं याद रखना है। हाँ, पीएम विश्वकर्मा योजना याद रखना है साथियों। पीएम विश्वकर्मा, देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना कब आया था साथियों, तो कहना क्या, अच्छा विश्वकर्मा जी की पूजा कब किए थे, तो कहना 2023 में किए थे। विश्वकर्मा जी की पूजा कब किए थे साथियों, तो कहना चाह विश्वकर्मा जी की पूजा तो हम 2023 में किए थे, 2023 में किए थे। विश्वकर्मा जी की पूजा कब किए थे, तो कहना विश्वकर्मा जी की पूजा ना 2023 में किए थे। तो ध्यान में रखना 23, ठीक है साथियों। अब पीएम सूर्योदय योजना भी आपको याद रखना है। पीएम सूर्योदय योजना साथियों, देखिए पीएम सूर्योदय योजना, अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए पीएम सूर्योदय योजना हो गया था 23 में, लेकिन पीएम सूर्य घर माने सूर्य होता ना ऊपर से सोलर प्लेट लगाने वाला योजना साथियों, तो ये कहना ना कि 2024 में साथियों। सोलर प्लेट कब लगाएंगे, कि विश्वकर्मा जी की पूजा किए थे सूरज के रोशनी में, ठीक है। तो कहना वो सूर्योदय यानी कि सूर्योदय हो गया था ना, तभी हम हटाए थे विश्वकर्मा जी की पूजा करके, हम मूर्ति को भसाए थे कब, जब सूर्योदय हो गया था तब। तो कहना कि कब, तो 2023 में। लेकिन सूरज को ना घरे पर बैठा देगा 2024 में। तो कहना वो 2024 का योजना है, ठीक है साथियों। बाकी सब नहीं याद रखना है। नहीं याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए, तो आपको कौन कौन इसमें हम आपको बता दिए थे साथियों, देख लीजिए। हम आपको इसमें बता दिए थे पीएम सूर्य घर पर आ जाएगा 24 में। पीएम सूर्योदय होगा और विश्वकर्मा जी की पूजा करेंगे, तभी मूर्ति भसाने जाएंगे, तो 2023 में किए थे साथियों। इसको इस तरह से याद रखना है। देख लीजिए अब इसके बाद अब था ये सब आपको नहीं करना था, एक नज़र देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो ये 21 में हुआ था साथियों। अब प्रधानमंत्री 2.0, तो बोले थे ना 2.0 की जगह पर 1 लिख देंगे, यानी 2021 में, ठीक है साथियों। इसको इस तरह से ध्यान में रख लेना है। इसको तो आपको बताइए दिए थे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो 14 में मेक इन इंडिया, 14 में स्वच्छ मिशन 2 अक्टूबर, 14 में इंद्रधनुष, 14 में बेटी बचाओ, 15 में, ठीक है साथियों। अब उसके बाद इधर आ जाइए, कौन बताए थे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कहना प्रधानमंत्री है ना, तो आवास रहने के लिए 14 में जीता, 15 में आवास मिल जाएगा, तो 15 डिजिटल इंडिया मिशन डिजिटल, तो कहना चाह आवास पर ना डिजिटली काम करने वाला स्किलर आदमी को खोजेंगे। तो ये क्या कहते हैं, डिजिटल इंडिया या स्किल इंडिया या प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 25-15 ही में रहेगा।
ठीक है। वन रैंक वाला नहीं याद करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला तो 16 में देख लीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला कब आया था साथियों? 16 में एक बार दिखा देते हैं, 16 में आया था, ठीक है। उसके बाद अब जो पोषण वाला, राष्ट्रीय पोषण, तो पोषण वाला 17 में आया था, पोषण वाला 17 में आया था। पीएम किसान सम्मान निधि आया था साथियों, किसान बना दिया था 19 में, ठीक है। अब आ जाइए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, कहना अच्छा वन नेशन वन राशन कार्ड 2020 में, नई शिक्षा नीति 2020 में। उसके बाद आत्मनिर्भर, तो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे, रोजगार के लिए तो 20 में साथियों। अब देख लीजिए, हो गया साथियों। ये सिर्फ यही योजना सबको आपको कर लेना है, ठीक है। और एक वीडियो आएगा आपको ना, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सब जो है ना साथियों, विज्ञान प्रौद्योगिकी सब हो जाएगा, परिस्थिति, पर्यावरण परिस्थिति सब आएगा, ठीक है। रक्षा वाला सब आएगा, एक वीडियो में हम जल्दी जल्दी कवर कर देंगे। एक वीडियो और ला देंगे आपको, जो है ना पद्म भूषण, पद्म श्री सब जो है ना साथियों, वह और जो अर्जुन पुरस्कार सब किसको किसको मिला ना, ट्रिक्स हम आपको बता देंगे, ठीक है साथियों। अब इसके बाद आपको बिहार स्पेशल का क्लास लेकर हम आते हैं, ठीक है साथियों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।